लगातार रेस्क्यू जारी है। उम्मीद अभी भी टिकी हुई है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। हालांकि तबाही के बाद की तस्वीर है। मैं जहां खड़ा हूं ये ग्राउंड जीरो है। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं ये ग्राउंड जीरो क्यों है और कहां ये कैसे तबाही बनाते हुए आगे चला गया। पहले मैं आपको दिखाऊं बैराज। यहाँ नीचे हम बैराज के ठीक नीचे खड़े हैं। बैराज आपको दिख रहा है कि यहाँ से जब सैलाब आया, ग्लेशियर का जो पोर्शन आया, जो तबाही मचाते हुए आगे गया, कई जिंदगियां छीन ली, कई अपनों को अभी भी तलाश रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं आप, ये निशान है। यहाँ लंबा वक्त जरूर लगेगा और जहां आप हाइट देख रहे हैं ये पूरा काम चल रहा था। यहाँ पे 95% यानी 95% काम पूरा हो चुका था इस टनल का। और यहाँ पे जो अपनों को तलाश रहे हैं और अब यही कहा जा सकता है, उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है एनटीपीसी के जो तमाम अधिकारी हैं, एनडीआरएफ को आप डे 1 से देख रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एनटीपीसी के अधिकारी अब ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ पहुंचे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये उम्मीद थी लोगों को और कई सवाल इसलिए भी उठ रहे थे कि प्रोजेक्ट जो चल रहा था कि कहीं ना कहीं एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा, इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे थे। देखिए, आप लोग तो सब हैं इधर शुरू का दिन से ही। इसका क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ से आया है, ये सब आपको पता चल गया। ये है एक प्रलय है, ये एक प्राकृतिक दुर्योग है। किसी ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन क्रिएशन तो है नहीं। तो लोगों का जो लग रहा है, जो शंका है, इसमें मैं यही कह सकता हूं आपका चैनल का थ्रू कि ये एक प्रलय है जिसने किसी ने इमेजिन नहीं कर पाया था। आपने देखिए पानी का लेवल कितना दूर तक पहुंच गया था। रिवर बेड से 40 मीटर, रिवर बेड से 40 मीटर। उसका मतलब है आप रफली 135 फीट। ये जो सुनामी आता है ना, जो आप सुने हैं, सुनामी का वर्कर है, ये सुनामी से भी बड़ा है। तो इसको आप क्या इमेजिन करोगे? एक चीज और मेरी ये मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि बैराज खड़े हैं अभी भी, इसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि पानी को इसने रोका है। ये काफी मजबूत था, लेकिन जितना रास्ता उसने बनाना था वो रास्ता बनाता हुआ आगे निकल गया, कई जिंदगियों को अपने साथ ले गया। आप टनल में भी देख रहे हैं एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है। ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए, ये क्या है और यहाँ क्या संभावना है कुछ? देखो, ये जो बैराज था, आपने सही बोला, ये बैराज ने पहले पानी को रोका। और बैराज के अंदर से देखो, 2 बड़ा बड़ा चट्टान दिख रहा है जो बैराज ने रोक दिया। अगर इतना बड़ा पत्थर चट्टान ये 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर से जो पानी में आ सकता है, उस पानी में कितना शक्ति था ये आप इमेजिन कर लो। उसी पानी को पहले रोक दिया है बैराज। उसके बाद पानी का लेवल फर्दर बढ़ते गया, क्योंकि ऊपर से तो आ रहा है। जब बैराज के ऊपर से पानी बहना शुरू हुआ तब हमारा डाइवर्शन साइड में आ गया, आके इधर पानी बह गया। उसका भी शक्ति कितनी थी कि इधर डिस्ट्रक्शन देखने से आपको समझ में आ रहा है। अभी इसमें हमारा जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को रिएक्शन टाइम, जो भगने के लिए जो टाइम होता है, इतना कम मिला कि कुछ लोग तो चले गए रेस्क्यू होके, बाकी जो लोग जा नहीं पाए वो इधर फंस गए थे। सर, हम उसी का तलाश में हैं, उसी का रेस्क्यू शुरू का दिन से जारी है। हमारे साथ पहुंचे हैं एनटीपीसी के आप अधिकारी हैं, सारा जिम्मा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, आप जीएम हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि कंपनसेशन की बात आ रही थी, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से कई कंपनियां जुड़ी थी, वो तमाम लोग आपके सामने आ रहे होंगे, अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो क्या आप लोग उनको किस तरीके का किस तरीके की मदद कर रहे हैं? गाँव के लोगों की भी मदद कर रहे हैं आप लोग? देखो, पहले बोल देता हूँ, हमने अपना लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जितना हमारा लोग इधर काम में तैनात थे, उन लोगों के लिए हमारा एक तो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत आपको 5 लाख से 15 लाख तक राशि मिल जाएगा। उसमें हमारा अधिकारी लोग लगा हुआ है, इंश्योरेंस सर्वेयर आ चुके हैं, हमने उनको स्पेशल एसओएस करके लेके आए थे, अभी उसकी कार्रवाई चालू है। उसका अलावा हमारा माननीय ऊर्जा मंत्री दिल्ली से आए हुए थे, उसी दिन उन्होंने बोल के गए थे एनटीपीसी की तरफ से 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। उसमें हम लोग अभी काम कारबार कर रहे हैं। इसका अलावा मैं आपको और भी बोल दूं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड 4 लाख रुपए घोषणा कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वो हल्दिया में थे उस दिन, उसी जगह से उसी दिन ने 2 लाख रुपए राशि घोषणा कर चुके हैं। इसको पटरी पे लाने में कितना वक्त लग जाएगा? दोबारा शुरू होगा ये? देखो, अभी मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगा, काम तो हम करेंगे, लेकिन ये नहीं बोल पाऊंगा कितना टाइम लग जाएगा शुरू करने में। इसका कारण है, अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन है रेस्क्यू में। मैं अभी रेस्टोरेशन में कॉन्सेंट्रेशन दे ही नहीं रहा हूँ। मैं दिल्ली से आके इधर कैंप करके बैठा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट इंचार्ज अहिरवर साहब तो लीड कर रहे हैं। मेरा अभी एक फोकस है, रेस्क्यू रेस्क्यू रेस्क्यू। सर, मेरा एक सवाल है कि गांव, ये जिस जगह हम घूमे हैं, ग्राउंड जीरो पे हम घूम रहे हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरा सवाल ये भी बनता है कि लोगों में नाराजगी बहुत है, उसको कैसे दूर करेंगे? लोगों की मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का सवाल इस बात को लेके है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड कमजोर हो रहा है। मेरा सवाल इसलिए है, ये लोगों का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सही है, आपका सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
हमारा दिल्ली से हमने 14 जन लोगों को दिल्ली और डिफरेंट प्रोजेक्ट से लेके आके एक अलग टीम बनाए थे। वो टीम का काम है एक सूचना केंद्र खोलना, एक वार्निंग सिस्टम बना देना और गांव-गांव में जाके जो पीड़ित लोग हैं उसको मदद करना, इंक्लूडिंग काउंसलिंग। इस टाइम पे लोगों को थोड़ा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी जरूरत है। हमने इधर एक जो सूचना केंद्र खुले हैं उसका हिसाब से 55 जन लोगों को जो पीड़ित लोग हैं उनका फैमिली मेंबर्स आके इधर ठहर रहे हैं। हमने फ्री रहने के अरेंजमेंट कर दिए हैं, उन लोगों को खाने पीने के बंदोबस्त कर दिए हैं, उनको कंटिन्यूअसली हम लोग इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, उसको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। मैं एक तस्वीर देख रहा था कि आपके अधिकारी राशन लेके जा रहे हैं घरों घरों में, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या लोग क्या कह पा रहे हैं आपसे? कुछ बात हुई है इनसे? देखिए, जिसका कोई परिजन जाता है उसके लिए कोई भी कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, हमने इतना ही कर सकते उसका संवेदना और हम जितना कुछ उनको सपोर्ट कर सकते थे उतना ही हम कोशिश कर रहे हैं। घर में राशन दे रहे हैं, मेडिकल कैंप चल रहा है और लोगों के साथ कांस्टेंट टच में हैं हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों का मनोवेदना थोड़ा सा कम कर सके। सर, दायरा कैसे बढ़ाएंगे आप लोग इस काम का, क्योंकि ये अभी तो मेरे को लगता है कि लंबा वक्त लगेगा रेस्क्यू के लिए, आप लोग इसका दायरा कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, इसमें दायरा बढ़ाने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कितनी से जल्दी हम उन लोगों के पास पहुंच जाएं जो यहाँ संभावना है कि यहाँ मिल सकते हैं, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। टनल में आपने देख ही लिया कि हम 155 मीटर तक जा चुके हैं और ये काम लगातार जारी है। हमें बहुत सारे लोग अपने साथी मिले भी हैं और अब हमारा दूसरा अब केंद्र है कि यहाँ इस डिसल्टिंग चैम्बर में जो हमारे साथी हो सकते हैं उनको कितनी शीघ्र से शीघ्र हम पहुंच सके उन तो तक। सर, उसमें काम चलता था, रेगुलर चलता था? ये काम पहले भी चलता था और इस दुर्घटना के बाद भी काम चलता। अब देखिए, आप हम 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ खड़े हुए हैं। इसको यहाँ करने के लिए बहुत सारे प्रबंधन की जरूरत है। हमारे पास कोई भी मशीनरी नहीं थी, सारी मशीनरी बाहर से आई है, मतलब यहाँ शिमला से भी आई है, चेन्नई से भी आई है, मुंबई से भी आई है, सब कुछ बह गया था। सारे इक्विपमेंट इस वक्त हमारे पास कम से कम 50 बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हुए हैं। इनको मोबिलाइज कराना, इनको। आप लोगों के पास कितना आंकड़ा है किस चीज का? मिसिंग लोगों का जो आंकड़ा है वो आप लोगों के पास कितना है? हम लोग के हमारे यहाँ जो हमारे साथी जो है उनका ही हम आंकड़ा दे सकते हैं। उनमें हमारे 140 का आंकड़ा है जो हम अभी हमको जो सूचनाएं हैं कि वो मिसिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पटरी पर दौड़ेगी जिंदगी जल्द? संभावनाएं हैं और हमें हमेशा आशा करनी चाहिए। हम निराश लोग नहीं हैं और हमारा आखिरी क्यूबिक मीटर तक ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो साथी हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ आए, मृत या जीवित। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं। एक तरफ एनडीआरएफ जो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से लगातार काम कर रही है। कोशिश तमाम वही है कि रेस्क्यू कहा जा सकता है कि अब जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है और जिस इलाके में ये पहला यहाँ तपोवन का था, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, दोनों तबाह हुए हैं। अभी उम्मीद इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द उस अंत तक पहुंचे जहां संभावनाएं लोगों की हैं। हालांकि एनडीआरएफ लगी है, एनटीपीसी अब ग्राउंड पर है और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है कि हम आपको ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द तमाम चीजें जो हैं वो दुरुस्त हों। और ये जो तस्वीर है, शायद ये मंजर तो तबाही का मंजर जो याद करते हैं लोग, वो शायद दोबारा सोचना भी ना चाहें, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक उम्मीद के सहारे लगातार काम चल रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, तपोवन, उत्तराखंड।